नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @PK एजुकेशन वन पीपल। दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आज करवाएंगे हरियाणा जीके का टॉपिक, जिसका विषय है सब्जी उत्पादन में हरियाणा के जो जिले अग्रणी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और मसाले उत्पादन में जो जिले अग्रणी हैं उनको पढ़ेंगे। आपको पता है हरियाणा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, और हरियाणा के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें हरियाणा जी के लगभग 25 नंबर की आती है। तो उस 25 नंबर में हरियाणा जिले के कोई भी टॉपिक्स हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, नदियाँ हो, तालाब हो, वन्यजीव अभ्यारण्य हो, या पशुपालन हो या कृषि हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको हरियाणा में नौकरी चाहिए तो उन टॉपिक्स को अच्छी तरह करना पड़ेगा। उन्हीं में एक टॉपिक है सब्जी उत्पादन में अग्रणी जिले और मसाले उत्पादन में अग्रणी जिले। तो आज हम इनको करेंगे। और जैसे मैंने पीछे बताया है कि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसको हम सीधे करते हैं सामान्य रूप से तो वो याद नहीं रहती, लेकिन जिसे हम ट्रिक के माध्यम से कर लेते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है दोस्तों। तो आज भी हम इन टॉपिक्स को ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ये टॉपिक्स आपको आसान लग रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे कि आसान है, बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही पेपर में आए तो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ उनको रटा होगा, रटी हुई चीज़ थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन हम आज करेंगे ट्रिक के माध्यम से, और जैसे ही आपने ट्रिक लगाई आपका उत्तर वहाँ निकल जाएगा, आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हम, और शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। चलिए दोस्तों, ऊपर आप देख रहे होंगे सब्जी उत्पादन में अग्रणी जिले हैं, नीचे वाले में मसाले उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। तो एक तरफ मैंने जैसे सब्जी लिखी हुई है, दूसरी तरफ जिला, जैसे आलू, मशरूम, प्याज, फूलगोभी, कुकुरबीट, शकरकंद, ये सब्जियां हैं। दूसरी तरफ वो जिले हैं जिनमें इनकी संख्या ज़्यादा है, यानी कि जिनमें इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। नीचे भी मसालों में जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, लहसुन, मेथी। दूसरी तरफ जिले हैं जिनमें इनका उत्पादन अधिक होता है। तो याद कैसे करेंगे, उनके लिए मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा वो आपने ध्यान में रखनी है, साथ ही साथ याद करके चलनी है, और इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने उसी तरह से याद किया जैसे मैं बताऊंगा तो इसी वीडियो को देखते देखते आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जी उत्पादन में अग्रणी जिले करेंगे, उसके बाद मसाले उत्पादन में अग्रणी जिले करेंगे। सब्जी उत्पादन में सबसे पहले आता है आलू। आपने देखा भी होगा घरों में आलू होते हैं, और आलू ऐसी सब्जी है जो हर सीजन में अवेलेबल है, हर सब्जी के साथ ये बढ़ती है, ठीक है दोस्तों, और सस्ते भी होते हैं, और भारी संख्या में सभी घर में रहते हैं। सबसे ज़्यादा आलू ही मिलेंगे घर में, जो सब्जी होगी आलू रहते हैं। तो याद कैसे करेंगे, जो आलू है वो सबसे ज़्यादा होता है कुरुक्षेत्र में। जो आलू है दोस्तों वो ज़्यादा होता है कुरुक्षेत्र में। याद कैसे करेंगे, देखो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो युद्ध में जो सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, कई लाखों करोड़ों सैनिक थे, तो उनके लिए ये तो जरूरी नहीं था कि हर रोज मटर पनीर बनाए या आलू गोभी बनाए, ठीक है, उनके लिए जरूरी नहीं था।
जरूरी था भाई हर रोज उनको आलू की सब्जी बनाई, पेट भरा उनका, बस। तो आपने देसी ट्रिक शेयर करनी है। जो आलू है वो कुरुक्षेत्र में ज़्यादा होता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और सैनिक ज़्यादा थे, तो उनका पेट भरने के लिए आलू की सब्जी रोज बनाई जाती थी। तो आलू कुरुक्षेत्र जिले में ज़्यादा होता है, ऐसे आपने याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे याद रखोगे? आलू जो है कुरुक्षेत्र में ज़्यादा होता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारी मात्रा में सैनिक थे, उनके लिए आलू ही अवेलेबल था। आलू की सब्जी हर रोज उनके लिए बनती थी। ठीक है दोस्तों, आपने ये ऐसे याद करना है और कभी फिर आप भी नहीं भूलोगे, क्योंकि आलू सस्ता होता है और जल्दी बन जाता है और हर मौसम में अवेलेबल रहता है। इसलिए महाभारत के युद्ध जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, वहाँ आलू की सब्जी का ज़्यादा प्रयोग हुआ था। ऐसे आपने याद रखना है। फिर आती है मशरूम। मशरूम की याद कैसे करोगे? मशरूम आपने देखा होगा, जो एक खुम्बी बोल देते हैं, उसको मशरूम भी बोल देते हैं, और देसी भाषा में बोल देते हैं सांप की छतरी। आपने देखा हो जाए बारिश के मौसम में जगह जगह पर ये जो है मशरूम खुम्बी, जिसे हम सांप की छतरी बोल देते हैं, उगाती है। बहुत ही मुलायम होती है, छूने में बिल्कुल ये मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। तो कैसे याद रखोगे? मशरूम ज़्यादा किस जिले में होती है? सोनीपत में। मशरूम ज़्यादा होती है सोनीपत में। याद कैसे करोगे? देखो, मशरूम कहाँ होती है ज़्यादा? सोनीपत जिले में। सोनीपत जिला जो है पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मशरूम उत्पादन करता है दोस्तों। मशरूम का ज़्यादा उत्पादन होता है सोनीपत जिले में। याद कैसे करोगे? सोनीपत में से आपने शब्द लेना है सोनी। सोनी का मतलब होता है सुंदर। जो सोनीपत जिला है उसके आगे वाला शब्द आपने लेना है सोनी। सोनी का मतलब होता है सुंदर। याद कैसे करोगे? जो मशरूम होती है, खुम्बी होती है, वो देखने में बहुत ही सोहनी लगती है। बिल्कुल दोस्तों, आप देखोगे कि जो जहाँ जब बारिश का मौसम होता है तो जगह जगह जो सांप की छतरी या खुम्बी या मशरूम उगाती हैं, तो देखने में बहुत सुंदर लगती है। वो रंग बिरंगी होती है, कोई काली होती है, कोई पीली होती है, कोई लाल होती है, ठीक है, कोई सफ़ेद होती है। तो वो देखने, मशरूम जो है देखने में बहुत सोहनी होती है। इसलिए हम ट्रिक बनाएंगे। मशरूम ज़्यादा कहाँ होती है? सोनीपत ज़िले में। मशरूम ज़्यादा कहाँ होती है? सोनीपत ज़िले में। ये आपने ध्यान रखना है। फिर आ गया दोस्तों प्याज। प्याज कहाँ होता है ज़्यादा? अम्बाला में। प्याज ज़्यादा कहाँ होता है? अम्बाला में। याद कैसे करोगे? जो प्याज है, अब क्या होता है, प्याज को हम गर्म तासीर की सब्जी मानते हैं, लहसुन प्याज इस तरह से। तो कैसे याद करेंगे? देखो दोस्तों, प्याज अम्बाला, अम्बाला से लेना आपने अम्बा, अम्बाला में से शब्द लेना आपने अम्बा। जो आदमी या जो परिवार अम्बा माता का सत्संग ले लेता है, सत्संग लेते हैं बहुत सारे, हमें तो अपनी ट्रिक मानी है, लेते भी सत्संग। जो आदमी अम्बा माता की पूजा करता है या अम्बा माता का सत्संग लेता है, वो कभी प्याज नहीं खाता। ठीक है दोस्तों, ट्रिक बनानी आपने। जैसे हमने बनाई ना मशरूम, मशरूम किस जिले में ज़्यादा होती है? मशरूम हरियाणा के सोनीपत जिले में ज़्यादा होती है। मशरूम हरियाणा के सोनीपत जिले में ज़्यादा होती है। और याद कैसे की थी? मशरूम देखने में बहुत ही सोहनी लगती है, तो मशरूम कहाँ होगी? सोनीपत में। उसी प्रकार से प्याज कहाँ होगा? प्याज होगा अम्बाला में। कैसे? भाई जो अम्बा माता की पूजा करता है वो कभी भी प्याज नहीं खाता। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग नहीं खाते, वो कहते हैं हमने सत्संग ले रखा है, हम नहीं खाते। तो जो आदमी अम्बा माता का सत्संग ले लेता है वो प्याज नहीं खाता। तो प्याज कहाँ होता है? अम्बाला में। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आगे फूल गोभी। फूल गोभी को याद कैसे करेंगे? देखो, फूल गोभी शब्द ही कितना अच्छा लगता है, फूल गोभी, यानी जो गोभी फूल के टाइप में हो,
बिल्कुल। जो सफ़ेद गोभी होती है ये, एक बंद गोभी होती है, एक फूल गोभी होती है। फूल गोभी जो होती है देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, फूल की तरह होती है, एक तरह से फूल ही होता है वो। ठीक है दोस्तों, कैसे याद करेंगे? जो फूल गोभी होती है वो भी देखने में कैसी लगती है? देखने में बहुत ही सोहनी लगती है। जो फूल गोभी होती है दोस्तों वो भी देखने में बहुत ही सोहनी लगती है। जैसे मशरूम देखने में बहुत सोहनी थी, वैसे ही फूल गोभी भी देखने में बहुत ही सोहनी होती है। तो फूल गोभी और मशरूम दोनों देखने में सोहनी लगती हैं। तो ये कहाँ पर होती है? सोनीपत जिले में ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे है कुकर बीट्स। कुकर बीट्स, कुकर बीट्स कहाँ होते हैं? करनाल में। कुकर बीट्स कहाँ होते हैं फिर दोस्तों? कुकर बीट्स होते हैं करनाल में। इनको याद कैसे रखेंगे? कुकर बीट्स हरियाणवी भाषा में, हरियाणवी बोली में एक शब्द है कुकर। जैसे हम कहते हैं ना काम कैसे किया, तो हम कई बार ये पूछ लेते हैं ये काम कुकर किया। और बीट्स से लेना आपने पीट्स, यानी कुकर पीट्स, यानी वो कुकर पीट्स का है। कुकर बीट्स, कुकर पीट्स। तो हम देखेंगे कुकर बीट्स यानी वो कुकर पीट सकता है। करनाल तना आड़ करियोगी। भी कोई बच्चा है रोता हुआ अपनी माँ के पास गया कि मेरे को उसने पिटा, तो माँ ने कहा होगा कुकर बीट्स, वो कुकर पीट सकता है। करनाल तना आड़ करियोगी, कुकर बीट्स वो कुकर पीट सकता है। करनाल तना आड़ करियोगी, इसलिए उन्होंने तेरे को पिटा होगा। तो कुकर बीट्स का होता है करनाल में। फिर आते दोस्तों नीचे शकरकंद। शकरकंद जैसे आलू वैसे शकरकंद। जैसे आलू मिट्टी के नीचे होता है वैसे ही शकरकंद भी होता है। जैसे आलू का रंग होता है शकरकंद का भी रंग वैसे होता है। तो दोनों एक किस्म के होते हैं। तो दोस्तों आलू भी कुरुक्षेत्र में, शकरकंद भी कुरुक्षेत्र में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ऐसे याद करना है आलू और शकरकंद ये दोनों एक समान है, एक ही तरह से उगते हैं, एक ही तरह से पैदा मतलब इनका उत्पादन होता है। तो आलू और शकरकंद एक ही कैटेगरी के हैं और दोनों कहाँ होते हैं? दोनों कुरुक्षेत्र जिले में ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है ये हमारे हो गए सब्जी उत्पादन में अग्रणी जिले। आलू, मशरूम, प्याज, फूल गोभी, कुकर बीट्स, शकरकंद, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट थे। जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे मैंने वो उठा करके यहाँ पर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ वो जिले हैं जिनमें ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो आपने इनको ऐसे याद रखना है। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो उसको फॉलो कर लो, अगर आपकी कोई खुद की ट्रिक है तो उसको फॉलो कर लो, लेकिन करना ज़रूर है। क्योंकि अगर जब तक आप इनको नहीं करके जाओगे तो वहाँ हो सकता है इन्हीं में से कोई प्रश्न मिल जाए और आपको लगेगा ये बहुत ही आसान था और मैंने किया नहीं और एक नंबर कट हो जाएगा। इसलिए आपको ये करके जाने हैं। दोस्तों आगे है मसाले उत्पादन में अग्रणी जिले। हरियाणा में मसाले भी उगाए जाते हैं जिसे हम हल्दी, मिर्च, धनिया, लहसुन, मेथी, ये सभी क्या है मसाले कैटेगरी में ही आते हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से मसाले हैं, किस किस जिले में उगाए जाते हैं। होती सब जगह है हल्दी, ये जैसे ऊपर मैंने सब्जी बताई आलू है, मशरूम है, प्याज, फूल गोभी, कुकर बीट्स, शकरकंद, हरियाणा में हर जगह होते हैं, सभी जगह इनकी खेती की जाती है। लेकिन वो पूछेगा कि इनकी खेती ज़्यादा किस जिले में होती है। आलू है पूरे हरियाणा में बोए जाते हैं, उगाए जाते हैं, मशरूम भी, प्याज भी, लेकिन पर्टिकुलर जिला जिसमें ज़्यादा होता है वो अम्बाला है प्याज का, फूल गोभी का सोनीपत है, कुकर बीट्स का करनाल है, शकरकंद का कुरुक्षेत्र है। तो वो मायने नहीं रखता कि ये, वैसे तो सब जगह होते हैं, मायने रखता है कि किस जिले में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। उसी प्रकार से जो मसाले हैं हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, लहसुन है, मेथी है, ये हरियाणा के हर जिले में होती है। लेकिन ज़्यादा किस जिले में होती है
उसके बारे में हमने ये बताने हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मसाले वाली लाइन अपनी। सबसे पहले मसालों में आता है हमारा हल्दी। हल्दी आपने देखा होगा, जो हल्दी हम यूज़ करते हैं पीले रंग की होती है। पहले दोस्तों उसको बोया जाता है, ठीक है। फिर उसके जो नीचे एक केले की तरह एक ऊपर पेड़ होता है, नीचे हल्दी लगती है जड़ों में। फिर उनको उखाड़ करके उनको सुखाया जाता है, फिर पीस की हल्दी बनाई जाती है। और ये हरियाणा के हर जिले में होता है, लेकिन ज़्यादा किस जिले में होता है? यमुनानगर में। तो हल्दी ज़्यादा मात्रा में किस जिले में होती है? हल्दी ज़्यादा मात्रा में होती है यमुनानगर में। याद कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, जब हम यमुनानगर में जाते हैं तो वहाँ हमें क्या मिलता है? सबसे पहले शब्द देखने को मिलता है यमुना। हल्दी किस जिले में ज़्यादा होती है? यमुनानगर में। तो जब हम यमुनानगर शब्द को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले शब्द आता है यमुना। तो कैसे याद रखेंगे? जब हम यमुना नदी में नहाते हैं और नहाने के बाद हम माथे पर क्या लगाते हैं? हल्दी का टिक्का, हल्दी का तिलक, ये लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं? जैसे कोई अगर नहाने गया जमुना में, गंगा में, तो नहाने के बाद वो पूजा पाठ करता है तो माथे पर हल्दी का तिलक भी तो लगाता है। तो ऐसे याद करना है, हल्दी कहाँ ज़्यादा होती है? यमुनानगर में। याद कैसे करेंगे? कि जब हम यमुना में नहाने जाते हैं, नहाने के बाद हम पूजा पाठ करते हैं तो हम माथे पर हल्दी का तिलक भी लगाते हैं। तो हल्दी ज़्यादा कहाँ होती है? यमुनानगर में, क्योंकि यमुना में नहाने के बाद हम माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं। यमुना में नहाने के बाद हम हल्दी का तिलक लगाते हैं, इसलिए हल्दी ज़्यादा कहाँ होती है? यमुनानगर में। ये मसाले हैं दोस्तों, जो हम कर रहे हैं अभी, ये मसाले हैं। ऊपर वो सब्जी थी, ये मसाले हैं। तो हल्दी ज़्यादा कहाँ होगी? यमुनानगर में। क्यों? क्योंकि हल्दी यमुनानगर में शब्द है यमुना। जब हम यमुना में नहाते हैं, नहाने के बाद हम पूजा पाठ करते हैं तो हम हल्दी का तिलक भी माथे पर लगाते हैं। दोस्तों आपको भी ऐसे याद करना है और आपको भी ये याद हो जाएगी। आगे हमारे पास है मिर्च। मिर्च किस जिले में होती है? मिर्च भी दोस्तों यमुनानगर में ही होती है ज़्यादा। हमने हल्दी को याद कैसे किया? यमुना में नहाने के बाद हम माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं, क्योंकि हरियाणा में यमुना नदी बहती है। यूपी और हरियाणा के बीच में यमुना नदी तो है। तो यमुना में नहाने के बाद हम माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं। तो हल्दी कहाँ होगी ज़्यादा? यमुनानगर में। मिर्च कहाँ होगी? देखो मिर्च का रंग होता है हरा, बिल्कुल रसीली होती है। आपने देखा हो तो ताजी ताजी हरी मिर्च होती है, बिल्कुल रसीली होती है। तो यमुना के पानी के कारण ही मिर्च रसीली होती है, हरी होती है। कहते हैं ना कई बार कि भाई मेरा दिल तो हरा भरा हो गया, पानी पीकर मेरा दिल हरा हरा हो गया। उसी प्रकार से मिर्च का रंग कैसे होता है? वैसे लाल भी होते हैं मिर्च, लेकिन हम अपनी ट्रिक बनाएंगे। मिर्च का रंग होता है हरा। हरा रंग क्यों होता है? यमुना के पानी के कारण ही मिर्च का रंग हरा हो जाता है, यानी मिर्च खुश रहती है बिल्कुल। ठीक है, हम अपनी ट्रिक बनानी है दोस्तों, आपको भी ऐसे याद करना है। आगे है धनिया। धनिया को कैसे याद करोगे? धनिया ये कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। धनिया भी कुरुक्षेत्र में ज़्यादा होता है। आलू, शकरकंद और धनिया कहाँ होते ज़्यादा? कुरुक्षेत्र में। याद कैसे करेंगे? मैंने शुरू में बताया था, जो आलू की सब्जी बनेगी वो कुरुक्षेत्र में बनती है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और ज़्यादा सैनिकों के लिए वहाँ पर और सब्जी तो नहीं बन पाई, लेकिन आलू की सब्जी हर रोज़ बना देते थे, क्योंकि आलू अवेलेबल था हर टाइम। तो आलू की सब्जी थी तो उसमें धनिया भी तो डालते होंगे। ये थोड़ी ना भाई आलू उबाले और दे दिए। आलू थे उसमें क्या था? धनिया भी डालते हैं। तो धनिया
कुरुक्षेत्र में होता है। आलू कुरुक्षेत्र में, शकरकंद कुरुक्षेत्र में और धनिया कुरुक्षेत्र में। आगे है लहसुन। लहसुन कहाँ होता है ज़्यादा? करनाल में। जैसे कुकर बीट्स हमने याद किया था, कुकर बीट्स करनाल में, यानी किसी की लड़की की माँ है, वो कहती है तेरे को कुकर पीट दिया, कुकर बीट्स कुकर पीट दिया। करनाल यानी इतना आड़ करी होगी, आड़ का मतलब शरारत। वैसे ही लहसुन करनाल की लहसुन, लहसुन मैंने तेरे कोई आपको ट्रिक बनानी है। कोई आदमी है, वो किसी लड़के की माँ को कहता है लहसुन तेरी लड़के ने आड़ कर दी। लहसुन ज़्यादा क्या कहाँ होता है? करनाल में। लहसुन ज़्यादा कहाँ होता है? करनाल में। तो कैसे याद करेंगे? कोई आदमी है, उसने किसी लड़के की माँ को कहा लहसुन, लहसुन तेरे लड़के ने क्या की? आड़ की। करनाल से बोलेंगे आड़। तेरे लड़के ने क्या की? आड़ की। तो लहसुन ज़्यादा कहाँ होता है? करनाल में। आगे दोस्तों मेथी। मेथी, मेथी ज़्यादा कहाँ होती है? गुरुग्राम में। मेथी ज़्यादा कहाँ होती है? गुरुग्राम में। देखो मेथी से बन गया माथा। मेथी से शब्द बनाना है आपने माथा, मेथी से बनाना है माथा। और माथा हम किसके सामने टेकते हैं? गुरु के सामने। तो देखो मेथी शब्द से बन गया, बनाना है हमने माथा। माथा हम किसके सामने झुकाते हैं? माथा हम झुकाते हैं गुरु के सामने। माथा हम किसके सामने झुकाते हैं? माथा हम झुकाते हैं गुरु के सामने। तो कैसे याद किया दोस्तों हमने? हल्दी, हल्दी कहाँ ज़्यादा होती है? यमुनानगर में। याद कैसे की थी? यमुना में नहाने के बाद हम माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं। तो सीधी सी बात है,